हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक लेकर आज हम ये चर्चा करेंगे कि मूर्ख लोग किस प्रकार से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, या ऐसा कह सकते हैं कि मूर्ख लोग किस प्रकार से भगवान का उपहास उड़ाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी 2 दिन में देख रहे थे कि कल से देख रहे हैं हम, एक वीडियो क्लिपिंग वायरल हो रही है जिसमें एक तथाकथित कथित कथाकार जो बापू जिसको नाम से प्रसिद्ध है, वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में उपहास कर रहे हैं। जितना मैंने उस वीडियो क्लिपिंग में देखा उससे यही प्रतीत हो रहा है कि वो उपहास कर रहे हैं। आगे वो उसका क्या तात्पर्य बताते होंगे या किस तरह से अपना पक्ष रखते होंगे ये मैं नहीं देखा, क्योंकि क्लिपिंग उतना ही था। लेकिन उस क्लिपिंग को देखने से ये पता लगता है कि वो भगवान का उपहास उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की मूर्ख जो व्यक्ति हैं वो समाज में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ही खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। क्या है? अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, मानुषिम तनुमाश्रितम, मानुषी मतलब मनुष्य के रूप में। तो इसमें जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य प्रभाव को नहीं जानते। भगवान की दिव्यता के बारे में मूर्ख लोग नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। कल जो वो इस श्लोक पर चर्चा कर रहे थे तथाकथित कथाकार, उनका श्लोक था परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ, है ना। तो वो यही बता रहे थे कि वो अपने द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए, ऐसा वो बोल रहे थे, है ना। तो भगवान को मालूम है कि कुछ मूर्ख व्यक्ति जो होंगे वो मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरे बारे में उपहास करेंगे। अवजानन्ति मम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो मुझे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मेरे बारे में उपहास करेगा। और 7वें अध्याय के गीता के 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? नमाम दुष्कृतों ने मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भवमाश्रितः। नमाम दुष्कृतनो, तो मुझे कौन कौन लोग नहीं मेरी शरण में आएंगे? नमाम, न आएंगे मेरी शरण कौन? दुष्कृतनो, जो दुष्कृते हैं, दुष्कृति लोग, है ना। जो दुष्कृतनो मूढ़ा यानी मूर्ख हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो वो मेरी शरण में नहीं आएंगे, हैं। और कौन नहीं आएंगे? तो नराधमा, जो मनुष्यों में अधम है, जो नराधम है, मनुष्यों में अधम है, जो मनुष्य नहीं कह सकते उनको, अधम है वो, है ना। नराधम प्रपद्यन्ते माया अपहृत ज्ञाना। और कौन नहीं आएंगे? जिनको ज्ञान को माया ने हर दिया है, जिनकी आंखों पे माया ने पर्दा डाल दिया है,
ज्ञान है, बट माया ने क्या कर दिया, उसको हर लिया है, उनके ज्ञान को। और कौन, तो आसुरम भावमाश्रित है। तो आसुरम कौन, नास्तिक लोग, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है तथा नास्तिक प्रकृति के हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। दुष्ट बोला है भगवान ने ऐसे लोगों को, है ना। भगवान को मालूम था इस तरह के व्यक्ति भगवान के बारे में उपवास करेंगे। और एक 7वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, गीता के 7वें अध्याय के, नाहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ोह्यम नाभिजाना तो लोको माम जम्बेयम। नाहम प्रकाशे सर्वस्य, यानी मैं मूर्खों तथा अल्पगों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं। मैं मूर्खों और अल्पगों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। ढक जाते हैं भगवान, प्रकट नहीं होते मूर्खों के सामने। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान अजन्मे हैं और अविनाशी हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं, जन्म कर्म च दिव्य में यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। यानी मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो ये जान लेता है वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, है ना। तो भगवान बता रहे हैं जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को नहीं जान पाएंगे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है या शुद्ध भक्तों की निंदा कर रहा है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, या अगर आप नहीं काट सकते हो तो वहाँ से चला जाना चाहिए। भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, ना ही शुद्ध भक्तों की निंदा सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कथन है। तो भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो भगवान को नहीं जान पाते। तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि जब माया किसी के ज्ञान को हर लेती है तो वो इस प्रकार की अनलगर बातें किया करते हैं। तो भगवान जो परम भगवान है, ब्रह्मा जी जो सबके जो ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं इस भौतिक जगत के, ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं ईश्वर है परम कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ही भगवान की स्तुति करते कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। परम भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति करते हुए। तो इस प्रकार के जो मूर्ख कथाकार जो भगवान का उपहास उड़ाते हैं वो और उनको 2-4 जन्म लगेंगे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में। देखो, अगर कोई व्यासपीठ पर बैठ के और अपनी जीविका चलाता है, अपना धनोपार्जन करता है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। इस्कॉन के कथाकार कभी भी कथा करने का अपना मेहनताना नहीं लेते, उसका पैसा नहीं लेते। वो ऐसे ही भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं ताकि आम जो जनता है, जो जीव हैं, सभी जीव भगवान के भक्त बन पाएँ। तो इस तरह के जो कथाकार हैं, जो प्रोफेशनल कथाकार हैं, वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। कितने लोग ऐसे जेल के अंदर आज भी चक्की पीस रहे हैं, आज भी जेल के अंदर हैं, और भी जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भगवान का उपहास उड़ाता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं, भगवान ने गीता में खुद बोला है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जानने के, हमारा कथा सुनने के लिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।